सूत जी महाराज कहते हैं कि सुनो सौनक महाराज, जिसने जीवन में भगवान का भजन ना किया हो, जिसने जीवन में भगवान के बारे में जाना ना हो, जिसने जीवन में भगवान की कीर्तनों का बखान ना किया हो, मंदिर में दर्शन करने ना गया हो, कभी एक माला भजन ना किया हो, तो उसकी उपमा सुखदेव जी महाराज 4 जानवरों से देते हैं। किसके साथ? 4 जानवर। अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुष परम। देखिए, कोई भी मन में कामना हो उसके लिए हर भगवान को निर्धारित कर दिया गया है। धन की कामना हो लक्ष्मी जी, बल की कामना हो हनुमान जी, बुद्धि की कामना हो भोलेनाथ, विद्या कामस्तु गिरिशम। पर तब सौनक जी महाराज कहते हैं, महाराज अगर किसी को कुछ चाहिए नहीं तो बोले जब किसी को कुछ नहीं चाहिए तो भगवान कृष्ण की उपासना करो, भगवान नारायण की उपासना करो। तो बोले जब हमें कुछ चाहिए नहीं तो उपासना क्यों करना है? हमें जब कुछ चाहिए नहीं उपासना क्यों करें? तो कहते हैं ये जो जन्म हुआ है ना, ये भोगों को भोगने के लिए हुआ है, ये सुख वैभव जीवन जीने के लिए नहीं, भगवान की उपासना करने के लिए अपने को समय दिया गया है। जिसने कभी भगवान की उपासना ना करी हो, जिसने कभी भगवान का भजन न किया हो, तो उसके जीवन 4 जानवर के समान होते। किसके किसके? स्वबिटवरा होष्ट खरई संस्कृत पुरुष पर। स्वबिटवरा होष्ट खरई संस्कृत पुरुष पर। स्व मतलब कुत्ता। कुत्ते का जीवन हम सबको पता कैसा है, उसे किसी से मतलब नहीं है। कोई दूसरा आ जाए लड़ना प्रारंभ, भोंकना प्रारंभ, उसका दिन और रात बेचारे का भोंकने में ही जाती है। जाती है नहीं जाती है? तो उसी प्रकार हमने जब भगवान का हमने कभी भजन नहीं किया, भगवान की भक्ति के बारे में जाना नहीं, भगवान क्या है क्यों है कुछ हमें पता नहीं है, तो दिन भर जेठानी देवरानी सास ननद भौजी भौजाई सब आपस में लड़ते रहते हैं, झगड़ते रहते हैं। किसके समान बोलिए है? तो पहली उपमा मैंने नहीं बोला है, सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं कि स्वबिटवरा होष्ट। दूसरी उपमा किसके साथ? बिटवरा ग्रामीण सुअर। जिसके जीवन में भक्ति नहीं है, भजन नहीं है, कीर्तन नहीं है, तो दिनों रात बेचारा कमाया खाया, जो पाया उसी को भोजन किया और सो गया। खाया सो गया, खाया सो गया, जहां मिला वहीं सो गया। तो उसका जीवन सुअर के समान है। स्वबिटवरा होष्ट। तीसरी उपमा होष्ट मतलब ऊंट के समान। थोड़ी सी पद प्रतिष्ठा मिली तो तुंगस्सिरा, ऊंट के समान गर्दन ऊंची करके चल देते हैं, कभी झुकना नहीं जानते हैं। ऊंट की गर्दन इतनी ऊंची होती किसी काम की होती है? बस गर्दन ऊंची करके चलना है। तो ऊंट के समान जीवन पूरा व्यर्थ में चला जाता है, जिस प्रकार से उसकी गर्दन व्यर्थ होती है। और खर माने गधा। जिस पर हमने कभी भगवान का भजन पूजन कीर्तन कुछ किया नहीं, गधे के समान जिंदगी भर धोबी के घर में काम करते रहे, जिंदगी भर पैसा कमाए, जब काम के नहीं बचता, जैसे गधा होता है ना, जिंदगी भर धोबी के घर में काम करता है, घाट से घाट घर, घर से घाट, और जब काम का नहीं रह जाता, वजन ढोने लायक नहीं रह जाता है, तो धोबी 4 चपके मार के उसको घर से निकाल देता है। तो हमारी जिंदगी इसी प्रकार है। हम जिंदगी भर बेटे बहू पोते पोतियों के लिए कमाते हैं, और जब कमाने के लायक नहीं रह जाते ना, व्यर्थ के हो जाते हैं, तो हमारे बेटे और बहू हमको घर से धक्के मार के निकाल देते हैं, बोले हमारे काम के नहीं होगा। सही बात है नहीं? अभी हुआ तो नहीं किसी के साथ ऐसा? भगवान ना करे ऐसा हो। तो जीवन में 4 जानवर के बराबर हमारी तुलना है। जिसके जीवन में भक्ति नहीं है,